ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? ये एक रिवर है, इसका जो टोटल विड्थ है वो दे रखा है 2a। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस दे रखा है। ठीक है, अच्छा, क्या है? The velocity of a river is equals to 0 at both the banks the velocity of river is equals to both the banks and increases linearly to a maximum value V naught at center पे अपना मैक्सिमम वैल्यू V naught पकड़ता है। स्पीड ऑफ swimmer the speed of swimmer in still water is equals to u and that is given to be greater than v naught। ठीक है, अच्छा, पहला केस में he swims perpendicular to bank, draw the path। ठीक है, ड्रॉ द पाथ। पाथ क्या होगा वो ड्रॉ करो। ओके, ये एग्जैक्टली पिछले वाला क्वेश्चन है, इससे मैं डायरेक्टली पाथ को ड्रॉ करवा रहा हूं। राइट, मतलब स्विम्स मतलब वो एफर्ट डाल रहा है परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट होंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में ही एक्चुअली मूव्स अलोंग y एक्सिस, ये एक्चुअली y एक्सिस के अलोंग मूव करता है। ठीक है, कैलकुलेट टाइम ऑफ मोशन। कैलकुलेट द टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा, पहले तो एक चीज हमें निकालना पड़ेगा, जो ये वाले क्वेश्चन में रिवर का वेलोसिटी प्रोफाइल। तो रिवर का वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में अगर हम बातचीत करें, ध्यान दो, यहां पर वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी 0 है। राइट, y इक्वल्स टू 0 पर भी वेलोसिटी 0 है और y इक्वल्स टू 2a पर भी वेलोसिटी 0 है। तो दोनों तरफ ये लीनियरली इंक्रीज करेगा और बीच वाले पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो आ जाएगा, यहां पर मेरा वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी विल बी v naught। ये है मेरा y इक्वल्स टू a पर। सो यहां पर जो है ये है मेरा 0,0, ये वाला पॉइंट जो है v naught, a, और ये वाला पॉइंट जो है दैट विल बी 0,2a। तो 0 to a अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल निकालूं y में,
तो सिंपल सी बात है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू v नॉट इंटू y बाई a, y बिलोंगिंग टू 0 टू a। ये तो सिंपली आ जाएगा मेरे पास। हाँ, y ग्रेटर देन 2a के लिए क्या होगा? अच्छा, y ग्रेटर देन a के लिए क्या होने वाला है? ध्यान दो, यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो कोई भी जनरल पॉइंट पे ये v है और ये वाला पॉइंट y है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, v माइनस v नॉट अपॉन y माइनस a, दैट इज 0 माइनस v नॉट अपॉन 2a माइनस a। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? v माइनस v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस v नॉट इंटू y माइनस a बाई a, राइट। सो v क्या आ जाएगा? v नॉट 1 माइनस y बाई a प्लस 1, तो v जो आ जाएगा दैट विल बी v नॉट इंटू 2 माइनस y बाई a, और ये हमारा वैलिड रहेगा व्हेन y बिलोंगिंग टू a टू 2a। ठीक है, क्या सही है या गलत है? एक बार चेक कर लो फटाफट। सब कुछ हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू a, हम v नॉट आ रहा है, और 2a पुट करेंगे 0 आ रहा है, परफेक्टली सही है। सो ये है हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल, लीनियर वेरिएशन है। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर ये वाला पार्ट पहले ही कर चुके हैं, तो अगर मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को निकालने के लिए बोले, पाथ कैसे होगा वो अगर दिखाने के लिए बोले, तो इसको हम अब थोड़ा थियोरिटिकली सॉल्व करते हैं। हमने प्रैक्टिकली तो देख लिए थे। अच्छा, ध्यान देना, मान लो एग्जाम में केवल हमें पाथ ही ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो हम पूरा कैलकुलेशन करने तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बैठेंगे। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो पाथ बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता। पहले वो वाला जो हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में सोचो, हम पोज देंगे। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा, रिवर का वेलोसिटी बढ़ता रहेगा, और बढ़ते रहने के कारण हर वैल्यू ऑफ y में उसके पिछले वाले वैल्यू से ज्यादा ड्रिफ्ट उसको डेफिनेटली झेलना पड़ेगा। मतलब अगर हम ध्यान दें, यहां पे तो लीनियर पाथ होता, बट यहां पर मिड पॉइंट तक डेफिनेटली एक्स एक्सिस की तरफ ओपन पाथ होगा, राइट। हमारा जो पाथ बनेगा वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। द रीजन बीइंग, हर एक अगला y उसके पिछले y के कंपैरिजन में उसको ज्यादा पॉजिटिव x की तरफ धकेलेगा। देखो, इंक्रीजिंग तो होगा, या तो ऐसे होता या तो ऐसे होता। उसके अंदर हम क्यों डिसाइड कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि ना केवल ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, साथ में ड्रिफ्ट एक इंक्रीजिंग रेट से भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव x के अलोंग खुलने वाला है, एंड दैट विल हैपन टिल द पॉइंट y इक्वल्स टू a। नाउ y इक्वल्स टू 2a के बाद मामला बदलता है, क्योंकि जैसे जैसे अब वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या होने वाला है, वैसे वैसे अगर हम ध्यान दें, ये कम ड्रिफ्ट झेलेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारा धीरे 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 कम होता रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद हमारा इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, यानी इसका मोशन हमारा नेगेटिव एक्स की तरफ खुलने वाला है। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द पाथ।
लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन अगर दिया हुआ हो, लीनियर दिया हो सकता है, डेफिनेटली गलत है। कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, वो भी गलत है। इट हैज टू बी कॉन्केव डाउन फर्स्ट एंड देन कॉन्केव अप, यानी कॉन्केविटी हमें एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेक करना है, तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पहले हमें कॉन्केव अप दिखेगा और फिर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें कॉन्केव डाउन दिखेगा। एंड बाय द वे एक चीज इस पे सिमेट्री है, जितना ड्रिफ्ट यहां पर होने वाला है, हमने जो भी निकाले थे उतना ही ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट अगर डी है तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जो ड्रिफ्ट आने वाला है वो एग्जैक्टली हमारा 2D होने वाला है। मोशन में सिमेट्री है, ठीक है, जितना टाइम में वो मिड पॉइंट पर पहुंचेगा उतना ही टाइम ऊपर में भी लगने वाला है। मोशन में परफेक्ट सिमेट्री यहां पर है। उन सिमेट्रीज को हमें हमेशा एक्सप्लॉइट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। ओके, नाउ रिगार्डिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में क्या है, क्या बोला गया है हमें, जो अगर हम ध्यान दें अल्टीमेटली ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम केवल पहले 0 to a के बारे में बात करेंगे। कोई भी वो जनरल पॉइंट मान लो y पर पहुंच गया है, कोई भी वो जनरल पॉइंट y पर पहुंच गया है और y का जो वेलोसिटी है वो हो जाएगा मेरे पास v0 into y by a। मैं वेलोसिटी का सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करूंगा, यानी मैं बेसिकली टाइम निकालूंगा मिड पॉइंट तक, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास डेफिनेटली टोटल टाइम आ जाएगा। राइट, सो फार सो गुड, लेट्स सी। सो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, इसको कुछ थीटा एंगल पे अपना एफर्ट को डालना पड़ेगा, जो कि यहां पे जो रिवर का वेलोसिटी है उस v को वो काट पाए। राइट, सो जो हमारा u है दैट u cos sin theta must be equals to v, right, and that is equals to v naught into y by a। राइट, सो साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा v नॉट y बाई ए यू, ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। थीटा इन टर्म्स ऑफ y अगर कोई पूछेगा तो भी हम निकाल देंगे। नाउ इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, तो जो टाइम लगेगा dt that will be u dy upon u cos थीटा। ठीक है, समझ में आया? सो साइन थीटा का वैल्यू अगर ये है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना। कॉस थीटा का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए यू, ये मेरा कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। तो यू कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास dt आ जाएगा। दोस्तों यू कॉस थीटा में ये जाएगा तो a dy अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मेरे पास dt का वैल्यू आएगा। सो नीचे में से वी नॉट को बाहर निकाल दो, सो मेरे पास आ जाएगा dt दैट इज इक्वल्स टू a बाई वी नॉट इंटू dy अपॉन ए यू बाई वी नॉट का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो वी कैन सी इट्स अ कांस्टेंट स्क्वायर by a square minus x square का इंटीग्रेशन अंडर रूट, इट इज साइन इनवर्स x by a,
तो मेरे पास जो टाइम लगेगा a बाई वी नॉट साइन इनवर्स y बाई दिस, तो वी नॉट y बाई ए यू, एंड ये इंटीग्रेट होगा 0 से a तक। साइन इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर जो टाइम लगेगा t, दैट इज a बाई वी नॉट साइन इनवर्स वी नॉट बाई यू। ये हमारा आधे पाथ का वेलोसिटी है, ये हमारा आधे पार्ट का वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी टाइम, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल टाइम that will be equals to 2t, so that is 2a by v naught sine inverse v naught upon q। समझ में आया? टोटल टाइम t जो होगा that will be 2a by v naught into sine inverse v naught by u। तो ये मेरे पास टोटल टाइम जो है वो आसानी से आ चुका है। एंड इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल वेलोसिटी से कुछ अलग नहीं होता है, चीजें लगभग लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एक नदी का जो विड्थ है, जो नदी का विड्थ है वो दे रखा है 100 मीटर। जो Vy है वो हमें दे रखा है 10 माइनस y माइनस 50 का होल स्क्वायर अपॉन 250 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, बंदा जो है वो केवल और केवल ट्राई करता है नदी के परपेंडिकुलर जाने का। ऑब्वियस सी बात है, नदी के वेलोसिटी के कारण Vy जो है वो नदी का वेलोसिटी है, उसके कारण वो कभी भी ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच नहीं पाएगा। डेफिनेटली ड्रिफ्ट जो है वो तो हमारा होने वाली है। समझ में आया? देख लो एक बार। जो बंदा है वी स्विमर, that is equals to 1/3 meter per second with respect to still water। Calculate ड्रिफ्ट। जो टोटल ड्रिफ्ट है वो हमारा कितने होने वाला है वो हमें निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? अच्छा, ध्यान देना, बंदा जो है वो तो सीधा जाने का ट्राई करता है, बंदा जो है वो तो ऐसे सीधा जाने का ट्राई करेगा, बट ऑब्वियसली उसके कारण जो है वो ड्रिफ्ट होने वाली है। मोशन अगर हम एनालाइज करें, अगेन वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी हमारा मिडिल पॉइंट पे मैक्सिमम है। इफ सी y अगर हम 50 पुट करेंगे तो वहां पर 10 है, और y अगर 0 या 100 पुट कर रहे हैं तो वहां पर मेरा साफ साफ 0 आ रहा है। सो इसका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगा ये क्वाड्रेटिक होगा वेलोसिटी प्रोफाइल। तो अगर मैं y वर्सेस v प्लॉट करूं तो गौर से ध्यान देना, इनिशियली जैसे जैसे y है वो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एंड फिर उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। velocity profile will be something like this, maximum value of 10 meter per second। ऑब्वियसली डाउनवर्ड ओपन होगा क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है। और पाथ अगर उसके बारे में हम बात करें, यानी y इन टर्म्स ऑफ x अगर हम देखें, सो अगेन वेलोसिटी जो है पहले वो बढ़ेगा फिर वो कम होगा। तो पहले ऐसे और फिर ऐसे। ऑब्वियसली यहां पर पैराबोलिक नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि y खुद क्वाड्रेटिक है। तो यहां पर t के रेस्पेक्ट में क्यूबिक आएगा। इट विल बी अ क्यूबिक लाइक इक्वेशन
बट नेचर ऑफ द कर्व जो है वो तो इसी प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि देखो y जो है वो खुद t के साथ लीनियर है, तो यहां पर जब मैं y पे पुट करूंगा तो यहां पर एक y का क्वाड्रेटिक, t का क्वाड्रेटिक टर्म आएगा, और उसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक t में क्यूबिक टर्म आएगा। तो इट विल नॉट बी अ पैराबोला, इट जब एलिमिनेटिंग कंडीशन पुट होगा तो वो y और x में क्यूबिक रिलेशन बनेगा। खैर वो हमें तो एग्जैक्ट इक्वेशन निकालने के लिए किसी ने बोला ही नहीं है, ना हम ड्रॉ करेंगे, बट नेचर विल बी अगेन लाइक पहले x की तरफ ओपन रहेगा और फिर ये नेगेटिव x की तरफ ओपन रहेगा फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोशन। 50 मीटर पे ये बदलाव आने वाला है। ओके ना दोस्तों, y का वैल्यू क्या है? y will be simply 1/3 into t, तो y is equals to आ जाएगा मेरे पास t/3, राइट। y जो आ जाएगा that will be equals to my t/3। I hope that point is understood। क्योंकि वो खुद जो एफर्ट डाल रहा है वो तो y एक्सिस के अलॉन्ग ही डाल रहा है, और उसकी खुद का स्पीड जो है वो है 1/3 मीटर पर सेकेंड, और जो टोटल टाइम लगेगा टी नॉट अगर मुझे निकालने के लिए बोले, ये 100 मीटर है, ये 1/3 मीटर पर सेकेंड है, तो जो टोटल टाइम लगेगा टी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू 300 सेकेंड। ओके, तो कोई भी जनरल टाइम पे मान लो वो x, y पर पहुंच गया है, कोई भी जनरल टाइम में वो x, y पर पहुंच गया है, तो उस टाइम पे जो हमारा dx होगा दैट विल बी सिंपली v इंटू dt। x के अलॉन्ग जो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू dt, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस t/3 माइनस 50/250 का ये इसका होल स्क्वायर इंटू dt, ये मेरे पास आ जाएगा y क्योंकि t/3 है। एंड सो जो हमारा नेट ड्रिफ्ट आएगा दैट विल बी 10 इंटू इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 to 300, t 0 से 300 है, एंड माइनस 1/250 इंटीग्रेशन t/3 माइनस 250 का होल स्क्वायर dt फ्रॉम 0 to 300। अब सिंपली इसको पुट करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी इन कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट करते हुए हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा 100/3 मीटर, ठीक है, वो आ जाएगा। तो बेसिकली मैं ये क्वेश्चन को जल्दबाजी के साथ इसीलिए सॉल्व किया क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था इन प्रोफाइल के क्वेश्चंस में कुछ अलग नहीं होता है। सॉल्व करने का जो जनरल टेक्निक मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखा दिया था वही टेक्निक मुझे हर क्वेश्चन में लगाना है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग अलग आएगा, उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ओके